बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th की मशक नंबर 4.4 डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो, तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मशक नंबर है 4.4, एक्सरसाइज नंबर 4.4, क्वेश्चन नंबर 2 है, 10th क्लास का है। तो ये आज हम 4th टाइप डिस्कस करेंगे, चौथी टाइप है ये। इसमें क्या आ जाएगा, a बटा x जमा 1 होता है जमा bx जमा c बटा ये x स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा जमा dx जमा e बटा x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको हल करेंगे। उसके बाद दोनों तरफ इसे ज़रब देंगे, दोनों तरफ इससे ज़रब देंगे। x जमा 1 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर से ज़रब दी, दोनों तरफ ज़रब देंगे। ये ऊपर इसी तरह आ जाएगी x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1। a के साथ क्या आ जाएंगे जी, a के साथ ये पूरा स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जमा bx जमा c के साथ क्या आ जाएगा, इसका एक स्क्वायर कट जाएगा तो ये मिल जाएगी x स्क्वायर जमा 1 जमा dx जमा e, dx जमा e के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि bx जमा c के साथ x स्क्वायर जमा 1 इसका मरबा काट जाएगा और साथ x जमा 1 भी आएगा, x जमा 1 आएगा और dx के साथ ये पूरे का पूरा मरबा काट जाएगा, ये बन जाएगी आपके पास x जमा 1 मिल जाएगी। अब आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। x की 4 जमा 3x की 2 जमा x जमा 1, इसका मरबा खोल दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें जी, मसवाद नंबर 1 है। इसका मरबा खोलेंगे, ये बन जाएगा x की 4 जमा 2x की 2 जमा 1 का मरबा 1 ही होता है जमा bx के साथ ये दोनों आ जाएंगे, इसे ज़रब देंगे। x को x स्क्वायर से ज़रब देंगे तो x की 3, फिर x स्क्वायर को 1 से ज़रब देंगे जमा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 को x से ज़रब देंगे जमा x और जमा 1 आ जाएगा। इसी तरह c को ज़रब देंगे, c के साथ ये इसी तरह ज़रब खा जाएंगे, x की 3 जमा x स्क्वायर जमा x जमा 1 आ जाएगा। इसी तरह dx इंटू एक्स जमा 1 आ जाएगा और फिर e के साथ क्या आ जाएगा, x जमा 1 आ जाएगा। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, आप ज़रब दे दें a को, ये ax की 4 जमा 2 ax स्क्वायर जमा a आ जाएगा जमा b, x को x की 3 से ज़रब देंगे तो ये bx की 4 बन जाएगा जमा b x की 3 बनेगा जमा bx स्क्वायर बनेगा जमा bx बनेगा। इसी तरह c को अंदर ज़रब देंगे, जमा cx की 3 जमा cx स्क्वायर जमा cx जमा c आ जाएगा और इसी तरह dx स्क्वायर जमा d बन जाएगा dx। उसके बाद है ex जमा e आ जाएगा। इसे मसवाद नंबर 2 कह दें। अब सबसे पहले x जमा 1 दर्ज करेंगे, x जमा 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -1 मसवाद नंबर 1 में दर्ज कर दें। मसवाद नंबर 1 में दर्ज करने से इस 1 में दर्ज कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 की पावर 4 जमा 3 इंटू -1 का मरबा -1 जमा 1 a इंटू -1 का मरबा जमा 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा जमा b के साथ -1 जमा c इंटू -1 का मरबा जमा 1 आ जाएगा और यहाँ पे जी -1 जमा 1 जमा d इंटू -1 जमा e इंटू -1 जमा 1, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि -1 जमा 1 ज़ीरो होता है, तो ये सारी रकम को ज़ीरो बना देगा। इसी तरह ये d और e को भी ज़ीरो बना देगा। ये -1 की पावर 4 ये जमा 1 हो जाएगा, ये -1 की पावर 2 जमा 1 हो जाएगा, ये -1 जमा 1 a इंटू -1 का मरबा जमा 1 जमा 1 का मरबा, और ये आगे सारे ज़ीरो हो जाएंगे, इसे छोड़ दें।
तो ये देखें -1 जमा 1 काट जाएंगे, 3 और 1 4, और ये ए 2, 1 जमा 1 2, 2 का मुरब्बा क्या होता है 4, 4 बराबर है 4 1, तो ये 4 दूसरी साइड पे तकसीम होगा, 4/4 बराबर है 1, तो इसे तकसीम कर दें, जवाब क्या आ जाएगा 1। यहाँ से ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब दूसरी साइड पे हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी पावर है x की 4 है, तो हम दोनों तरफ x की 4 के अद्दी सरों को मिलाएंगे। दोनों तरफ x की 4 के अद्दी सरों को मिलाने से x की 4 के अद्दी सरों को मिलाएं। इस साइड पे x का 4 का अद्दी सर 1 है, और यहाँ पे x की 4 का अद्दी सर a जमा b, a जमा b आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास a की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू दर्ज कर देंगे। a की वैल्यू 1 है, ये जमा 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो -1, तो ये कट जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0। उसके बाद हम दोनों तरफ x की 3 के अद्दी सरों को मिलाएंगे। अद्दी सरों को मिलाने से x की 3 का अद्दी सर हमारे पास इस साइड पे 0 है, लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा, और इस साइड पे x की 3 का अद्दी सर b जमा c, b जमा c, ये हमारे पास अद्दी सर होंगे b जमा c। तो अब यहाँ पे चूंकि b की वैल्यू हमारे पास 0 है जमा c, तो यहाँ से c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0, c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ x स्क्वायर के अद्दी सरों को बुलाएं। x स्क्वायर के अद्दी सरों को बुलाएं। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का अद्दी सर 3 है, और राइट साइड पे x स्क्वायर का अद्दी सर 2 1 जमा b जमा c जमा d, ये x स्क्वायर के अद्दी सर हैं। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। a की वैल्यू 1 है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 है, c की 0 है जमा d, तो ये 2 जमा कर दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 निकाल दें 1, तो d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। उसके बाद हम दोनों तरफ x के अद्दी सरों को मिलाएंगे। दोनों तरफ x के अद्दी सरों को मिलाने से x के अद्दी सरों को मिलाएं, तो हम यहाँ पे x के अद्दी सरों को मिला सकते हैं जी। इस साइड पे देखें x का अद्दी सर 1 है, लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा। उसके बाद x के अद्दी सर हमने मिलाने हैं b आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास c आ जाएगा जमा d, और जमा क्या आ जाएगा e आ जाएगा x के अद्दी सरों को। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। एक क्योंकि b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू भी 0 है, और d की वैल्यू 1 है, ये जमा 1 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -1, तो 1 में से 1 निकाल दें 0 आ जाएगा, e की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी। अब हम ने जहाँ से स्टार्ट किया उसमें वैल्यू दर्ज कर देंगे। शुरू में a की जगह पे हमारे पास 1 है, 1/x जमा 1 आ जाएगा। उसके बाद b की वैल्यू 0 है हमारे पास, 0x जमा c की वैल्यू भी 0 है, बटा x स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा। उसके बाद d की वैल्यू हमारे पास 1 है जमा 1 इंटू x, और e की वैल्यू हमारे पास 0 है, बटा x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब चूंकि ये सारी वैल्यू 0 होगी, ऐसे छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x जमा 1 जमा यहाँ पे x बटा x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इस सवाल का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, x स्क्वायर बटा x जमा 1 इंटू x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर है। इसे भी हम 4 टाइप से हल करेंगे। ये हमारे पास बनेगा a/x जमा 1 जमा bx जमा c/x स्क्वायर जमा 1 जमा ये dx जमा e बटा
एक्स स्क्वायर जमा एक का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद दोनों तरफ आप ज़रब दे देंगे, दोनों तरफ एक्स जमा एक इंटू एक्स स्क्वायर जमा एक का होल स्क्वायर से ज़रब दी, ज़रब देंगे, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा एक का होल स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी के साथ आ जाएगा आपके पास, एक तो एक्स जमा एक आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर जमा एक बन जाएगा जमा डी एक्स जमा ई के साथ आपके पास आ जाएगा जी, ये पूरे पूरा मुरब्बा कट जाएगा, एक्स जमा एक बच जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर खोल दें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, इसका मुरब्बा खोलेंगे, ये एक्स की 4 जमा 2x की 2 जमा 1 आ जाएगा जमा बी एक्स, इसको ज़रब दे दें, एक्स को एक्स स्क्वायर से ज़रब देंगे, एक्स की 3 फिर जमा एक्स स्क्वायर जमा 1, उसके बाद बी सी के साथ जमा सी के साथ भी ये आ जाएगा, एक्स की 3 जमा एक्स स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा, उसके बाद जमा डी एक्स इंटू एक्स जमा 1 आ जाएगा और जमा ई इंटू एक्स जमा 1 आ जाएगा। अब मज़ीद इसे सिम्प्लीफाई करें, इसे मसवाद नंबर 1 कह दें आप, इसे मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर ए एक्स की 4 जमा 2 ए एक्स स्क्वायर जमा 1, एक्स को अंदर ज़रब दे दें, बी एक्स की 4 जमा बी एक्स की 3, तरतीब के साथ लिख रहे हैं, ये स्क्वायर और एक्स की 3 बन जाएगा, फिर अब एक्स से ज़रब देंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा जमा बी एक्स आ जाएगा। इसी तरह सी को अंदर ज़रब दे दें, सी एक्स की 3 जमा सी एक्स स्क्वायर जमा सी एक्स जमा सी, इसी तरह डी को ज़रब देंगे, डी एक्स स्क्वायर जमा डी एक्स आ जाएगा, ई को ज़रब दें जमा ई एक्स जमा ई आ जाएगा। इसे आप मसवाद नंबर 2 कह दें। आप यहाँ पे दर्ज करेंगे जी, x जमा 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1, मसवात नंबर 1 में दर्ज करने से मसवात नंबर 1 में दर्ज कर दें, यहाँ पे -1 का मुरब्बा ए के साथ क्या आ जाएगा, -1 का मुरब्बा जमा 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि ये मैं आगे लिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे -1 दर्ज करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 दर्ज करेंगे ये सारा 0, इसलिए मैं साथ वो लिख नहीं रहा, सिंप्लीफाई कर दिया। तो -1 का मुरब्बा क्या होता है, जमा 1 आ जाएगा, इसी तरह -1 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा 1 बराबर है, ये 2 बन जाएगा, 2 का मुरब्बा 4 होता है, तो यहाँ पे 4a आ जाएगा। दूसरी साइड पे तकसीम कर दें, 1/4 बराबर है a, हमें a की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। उसके बाद हम दोनों तरफ इसी मसवात में दोनों तरफ जो सबसे बड़ी पावर है x की 4, दोनों तरफ x की 4 के अद्दी सरों को मिलाने से x की 4 के अद्दी सरों को मिलाएं, लेफ़्ट साइड पे x की 4 नहीं है 0, और राइट साइड पे हमारे पास a जमा b, तो यहाँ पे a की वैल्यू दर्ज कर देंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1/4 जमा b, ये दूसरी साइड पे लेके आएंगे, -1/4 बराबर है b की वैल्यू -1/4 मिल जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ आप किसके अद्दी सरों को मिलाएंगे जी, x की 3 के अद्दी सरों को मिलाने से, x की 3 के अद्दी सरों को, लेफ़्ट साइड पे x की 3 की वैल्यू नहीं है 0, राइट साइड पे x की 3 है b, उसके बाद जमा c जमा d, b जमा c जमा d। अब b की वैल्यू दर्ज कर देंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -1/4 जमा c जमा d बराबर है 0। अब ये रकम आ जाएगी, इससे आप मसवात नंबर कह दें जी 3, तीसरी मसवात है। उसके बाद दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएं,
एक्स स्क्वायर के अदिश को बनाए। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का अदिश 1 है, राइट साइड पे है 2a जमा b जमा c जमा d जमा d है। एक्स की 3 के अद्दी सरों में हमारे पास था जी एक्स की 3 में b जमा c था। यहाँ पे एक्स की 3 में d नहीं आता, यहाँ पे d नहीं आएगा क्योंकि एक्स की 3 में d नहीं है। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से ये मनफी 1/4 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, जमा 1/4 बराबर है c। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएंगे। इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का अद्दी सर 1 है, बराबर है 2a जमा b जमा c जमा d। आप देखें इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। 1 बराबर है 2, a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, जमा b की वैल्यू हमारे पास -1/4 है, जमा c की वैल्यू जमा 1/4 है, जमा d इसी तरह। ये मनफी 1/4 जमा 1/4 काट जाएगा, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4। ये 1 जमा 1/2 है, इस साइड पे लेके आएंगे -1/2 बराबर है d। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरा फैकल 2 2 1 बार 2 -1 बराबर है d। 2 में से 1 निकाल दें, 1/2 बराबर है d आ जाएगी d की वैल्यू। उसके बाद दोनों तरफ x के अद्दी सरों को मिलाने से x के अद्दी सरों को मिलाएं। लेफ्ट साइड पे x का अद्दी सर नहीं है 0, राइट साइड पे x का अद्दी सर है b जमा c जमा d जमा e, b जमा c जमा d जमा e। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है हमने। b की वैल्यू है हमारे पास -1/4, c की वैल्यू हमारे पास जमा 1/4 और d की वैल्यू हमारे पास 1/2 जमा e। ये आपस में कट जाएंगे, जमा 1/2 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -1/2 बराबर है e। ये e की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, a की जगह पे आ जाएगी जी हमारे पास 1/4 बटा x जमा 1 आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास -1/4 और c की वैल्यू भी हमारे पास 1/4 है, बटा x स्क्वायर जमा 1 आ जाएगी। उसके बाद d की वैल्यू हमारे पास है 1/2, e की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, बटा क्या आ जाएगा जी x स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर। आप इनका एलसीएम लें, क्योंकि दोनों के एलसीएम एक जैसे हैं तो ये बटे में चले जाएंगे। ये बन जाएगा 1/4 इंटू एक्स जमा 1 आ जाएगा, और इसे भी जब बटे में लेके जाएंगे ये मनफी है तो 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, या माइनस कामन ले लें। यहाँ पे माइनस अगर कामन लेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस अगर कामन लेंगे तो ये एक्स जमा का हो जाएगा, ये मनफी का हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 आ जाएगी। और इसी तरह ये दो एलसीएम यहाँ पे x माइनस 1/2 नीचे आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर। तो इसी के साथ ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आज ये हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मशक नंबर 4 शेर 4 के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। और अगर किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।